तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौतों की इस बढ़ती हुई संख्या के पीछे एक बड़ी वजह कोविड-19 निमोनिया हो सकता है। अब ये है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारी सहयोगी रूफी जैदी की रिपोर्ट। दिल्ली संक्रमण के नए मामलों को लेकर, पॉजिटिविटी रेट को लेकर और मौत के आंकड़े को लेकर हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है और ये रिकॉर्ड बेहद डराने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार का कोरोना पिछली लहर से ज़्यादा खतरनाक क्यों है? हमारे साथ समीर भाटी जी हैं, क्योंकि इन्होंने देखा पिछले 14 दिनों में 1000 से ज़्यादा चेस्ट सीटी हुए और उसमें 50% से ज़्यादा जो चेस्ट सीटी थे उसमें कोविड निमोनिया था। सर, इस बार का कोरोना पिछले कोरोना से खतरनाक कैसे? आपके हाथ में एक फिल्म भी है, क्या डिफरेंस है और किस तरह से जो निमोनिया है इस बार वो कोविड निमोनिया में बदल गया है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की खतरनाक, कैसे ये कोविड खतरनाक हो गया है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ये वायरस है ये हमारे लंग्स को, फेफड़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब बात आ गई सीरियसनेस की, गंभीरता की। कई बार RT-PCR में मैक्सिमम देखा जा रहा है कि वो नेगेटिव आ रहा है और लोग कुछ लेट आकर टेस्ट करा रहे हैं, तो तब तक जो कोरोना वायरस है वो लंग्स तक पहुंच चुका होता है और लंग्स को भी काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। लंग्स में जैसे ही वो पहुंचता है तो उनको निमोनिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट जब उस स्टेज में आते हैं तो उनको कोविड निमोनिया हो चुका होता है। अगर इस फिल्म में भी मैं आपको दिखाऊं तो उस तरह के वाइट धब्बे, वाइट पैचेस नज़र आएंगे। और इसमें भी देखा जाए तो 3 कैटेगरीज आ रही हैं ज़्यादा, कि एक माइल्ड, मतलब जिनको बहुत हल्का है, एक मॉडरेट और एक सीवियर। सीवियर निमोनिया में तो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। तो सर, ये जो फिल्म आप दिखा रहे हैं, जब ऐसा टेस्ट होता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि स्थिति गंभीर हो चुकी है, स्थिति माइल्ड से बाहर चली गई है, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में आ गई है, इसीलिए शायद इतनी मौतें भी हो रही हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करते हैं कि कोविड टाइम से डिटेक्ट हो सकता है तो उसी के बाद ट्रांसमिशन भी रुकता है और उसका ट्रीटमेंट भी टाइम से हो सकता है। पर जब ये सीवियर हो जाता है तो सीवियर होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड होती है, पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सर, क्या जब हम छोटे छोटे लक्षण इग्नोर करते हैं उसके बाद ये स्थिति आती है कि तब हमने टेस्ट नहीं कराया, हमें कुछ दिनों से हल्का बुखार था या फिर खांसी हो रही थी, कफ कोल्ड था, हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे थे लेकिन हम नहीं गए, क्या ये उस वजह से भी स्थिति आ जाती है? जी बिल्कुल, एकदम आपने ठीक कहा। कई बार तो ये होता है कि हमने बहुत जल्दी टेस्ट करा लिया, हमारा नेगेटिव आ गया और उसके बाद हमने छोड़ दिया। महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि ये वायरस आपके कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है, जो कि है फेफड़े। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, RT-PCR जिसको काफ़ी सटीक और गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, पर वो टेस्ट नेगेटिव आ गया तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए और आपको हल्के फुल्के सिम्टम भी है, फिर भी आपको रीटेस्टिंग करानी है। 2 या 3 दिन के बाद दोबारा से जाके टेस्टिंग कराना है और हो सकता है उसमें भी नहीं आया हो और आपको कफिंग हो रही है, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, चेस्ट में कुछ आपको हैवीनेस फील हो रहा है, तो तुरंत अपना आप एक्सरे या CT स्कैन करा के और उसके बाद आपको उसको रूल आउट करना है, तो ताकि आप ऐसी स्थिति में ना पहुंचे कि वो बहुत इमरजेंसी हो और आपको एकदम से हॉस्पिटलाइज करना पड़े। और जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड और ट्रांसमिशन फैला हुआ है, तो इसलिए हमें टाइमली, प्रोएक्टिवली इसको अपना ये स्टेप लेके डायग्नोस करना है। तो इस बार बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है और आप में से शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका चेस्ट CT इस तरह से आए जहां पर लंग्स में बड़े बड़े जो पैचेस हैं वो नज़र आने लगें और फिर जो स्थिति है वो सीवियर की तरफ चली जाए। और सीवियर स्थिति का मतलब ये होता है कि उन पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है वेंटिलेटर्स की। और जिस तरह से लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में वेंटिलेटर बेड अब बहुत कम बचे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उन लक्षणों को पहचानें, लापरवाही ना करें। और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और RT-PCR की रिपोर्ट भी नेगेटिव है तो जाएं डॉक्टर के पास और चेस्ट CT कराएं और तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.